हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल धमाल क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रकरण। और जैव प्रकरण से संबंधित आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको पोषण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पोषण क्या है और यह किन किन जीवों के लिए आवश्यक है। पोषण, सबसे पहले जानेंगे पोषण का अर्थ क्या होता है। पोषण पोषण का अर्थ होता है भोजन। पोषण का अर्थ होता है भोजन। पोषण का अर्थ होता है भोजन, यानी जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी को भोजन चाहिए। और भोजन से ही उनमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने के बाद वह जीव कोई काम कर सकते हैं। तो यही होता है भोजन, यही होता है पोषण। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी को जीने के लिए कुछ न कुछ आहार चाहिए, कुछ न कुछ भोजन चाहिए, जिससे वह क्या हो सके, जीवित रह सके। और उस आहार के जरिए जीवित रहते हैं, वही उनका आहार पोषण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मनुष्य मनुष्य को यदि भोजन नहीं मिले, यदि उसका सही समय से भरण पोषण नहीं हो, तो मनुष्य जो है वह एक पल नहीं रह सकता है बिना भोजन किए। क्योंकि मनुष्य को भी भोजन करने के बाद यानी कि ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जब मिलती है तब मनुष्य जो है कोई काम कर पाता है। और यही है हमारे लिए भोजन, इतना इसीलिए जरूरत है। उसके बाद होते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, जितना हम सभी मनुष्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज्यादा हरे पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हरे पेड़ पौधे में भोजन की जरूरत है, पोषण की जरूरत है। उसके बाद पक्षियां। हम सभी जो भी आसपास में पक्षियां देखते हैं, जो भी पक्षियां देखते हैं, उन पक्षियों को भी जीवित रहने के लिए जितना हम मनुष्य और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उतना ही पक्षियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ताकि वो भी क्या कर सके, चल फिर कर सके, अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर सके, बोल सके, गति कर सके। तो ये सभी जो है जीवित प्राणी में, यानी कि भोजन से ही ऊर्जाएं मिलती है। और यदि हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं अन्य जंतुएं। अन्य जंतुएं, इसके अलावा यानी कि पक्षियों के अलावा अन्य जंतुएं, जो भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे बड़े पालतू पशु हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और वे भोजन से ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वह बोलते हैं, चलते फिरते हैं या कुछ काम कर पाते हैं। इसीलिए हम सभी सजीव प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया पोषण, यानी पोषण का अर्थ हो गया भोजन। और भोजन जो है मनुष्य, हरे पेड़ पौधे, पक्षियां एवं अन्य जंतुओं में भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कि पोषण का परिभाषा कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पोषण का परिभाषा लिखकर। लिखेंगे वैसी
प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण और उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पोषण का परिभाषा लिखेंगे। पोषण वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। अब जान लीजिए, सभी जीवों में दो तरह से पोषण की क्रिया होती है, यानी दो तरह से भोजन की क्रिया होती है। यानी कि भोजन पोषण की क्रिया जो हो गई वह दो विधि हो गई। यहाँ पर लिखेंगे पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक में हो जाएंगे स्वपोषण, या इसको कहते हैं स्वपोषी। दूसरा होता है पर पोषण। पर पोषी। पोषण की जो क्रियाएं होती है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होते हैं स्वपोषण या स्वपोषी, दूसरा है पर पोषण या परपोषी। तो स्वपोषण में सिर्फ हरे पेड़ पौधे स्वपोषण या स्वपोषी में आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी खुद बनाते हैं, खुद पकाते हैं, तो वैसे जीव को कहा जाता है स्वपोषी या स्वपोषण या स्वपोषी। तो ये हो गया, और इसका सबसे उत्तम उदाहरण है हरे पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी खुद बनाते हैं, खुद पकाते हैं। तो स्वपोषी का उदाहरण हो गया हरे पेड़ पौधे। पर पोषण, पर पोषण मतलब होता है वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। पर मतलब होता है दूसरा, पोषण मतलब भोजन, यानी दूसरे जीव के ऊपर अपने भोजन के लिए क्या हो, निर्भर हो, तो उसको कहते हैं पर पोषण या परपोषी। जैसे मनुष्य,
कॉमा अन्य जीव जंतुएं। इस प्रकार से पोषण दो प्रकार के हो गए, एक हो गए स्वपोषण और दूसरा हो गए परपोषण। स्वपोषण के सबसे अच्छा उदाहरण हो गए हरे पेड़ पौधे और परपोषण के उदाहरण हो गए मनुष्य कौमा अन्य जंतुएं और पक्षियां। तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।